औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा टाइप्स ऑफ एनीमिया। ये हमारा ऑब्स्टेटिक्स की बुक है, LHV पार्ट फर्स्ट की। आज हमने पढ़ना है बेटा कितनी एनीमिया की किस्म है। इससे पिछले लेक्चर में हमने तफसील से देखा था एनीमिया क्या होता है। मैंने बताया था खून की कमी होना क्या होता है एनीमिया, और खून में किस चीज़ की कमी, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या होती है, रेड इन कलर। आपके खून का कलर भी रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और उसकी क्या क्या वजूहात थी वो सारी हमने तफसील से देखी। तो इसकी टाइप्स कितनी हैं आज हम पढ़ेंगे बेटा। जिसने पिछला लेक्चर नहीं सुना, ये उसी लेक्चर का ही दूसरा पार्ट है। पहले वो अच्छे से सुने समझे, और फिर दूसरे पार्ट की इसको ज़्यादा समझ में आएगी आपको। तो कितनी इकसाम है बेटा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मैंने बताया था हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आयरन ज़रूरी होता है। आयरन कहते हैं लोहे को, Fe इसका सिंबल होता है। अब इसका मतलब ये है कि अब लोहा खाना ना शुरू कर देना बेटा। कुछ टैबलेट्स मिलती हैं जिनमें आयरन होता है, बहुत कम मिकदार में, बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे खून बनता है। तो अगर उसकी कमी होगी, आयरन की कमी होगी, तो एनीमिया हो जाएगा, यानी कि आयरन की कमी से खून की कमी होना। दूसरा आ जाएगा बेटा फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलिक एसिड कहते हैं विटामिन B9, उसका दूसरा नाम फोलिक एसिड है बेटा। और उसकी कमी से खून की कमी होना फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाएगी। तीसरी इसकी किस्म है बेटा ट्रॉपिकल एनीमिया। ट्रॉपिकल एनीमिया में क्या होगा बेटा, आपका खुराक की कमी से, विटामिन्स की कमी से, तमाम चीज़ों से, जो भी किसी बीमारी की वजह से, पैरासाइट इफेक्ट, पेट में कीड़े थे, उन सब की वजह से जो एनीमिया होगा वो कौन सा होगा, ट्रॉपिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, हमल के दौरान में खून की कमी होना। तो ये तीनों इकसाम है बेटा, ये हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो इनका मैंने मुख्तसर सा तारुफ दे दिया हुआ है। ये सारी खून की कमी की इकसाम है। कोई पेन पूछे तो आपने 3 बता देनी है, ठीक है। द मे बी लॉस ऑफ एपिटाइट, हो सकता है खून भूख की कमी हो जाना। एपिटाइट कहते हैं बेटा भूख। फटीग, थकान रहना। एंड डाइजेस्टिव अपसेट, और हाजमे के निज़ाम में ख़राबी आना। एज़ द एनीमिया इंक्रीजेज द पेशेंट, इससे एनीमिया में ज़्यादा जो है बढ़ोतरी आ सकती है, इजाफ़ा हो सकता है। कंप्लेन्स ऑफ नोज़िया, और इसके साथ साथ कंप्लेन्स होंगी नोज़िया की। नोज़िया कहते हैं उल्टी आने की कैफियत होना। गिडीनेस, सर चकराना। एंड पल्पिटेशन, और आपकी जो दिल की धड़कन है उसका तेज़ हो जाना, उसको पल्पिटेशन कहते हैं। एंड डिस्पेनिया, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको कहते हैं ऑन एक्सर्शन, जब आप कोई सख्त काम करेंगे। तो अगर ऐसी चीज़ें हों तो इसका मतलब ये भी जो है अनीमिया की अलामात में से हो सकता है। ठीक हो गया बेटा। एक्सर्शन कहते हैं सख्त काम करते वक्त। फर्दर डिक्रीज़ इन हीमोग्लोबिन लीड्स टू ऑब्वियस पेलर ऑफ द स्किन, और मज़ीद अगर हीमोग्लोबिन में कमी आ जाएगी तो ये आपको दिखाएगा कि आपकी स्किन जो है पेलगू हो गई है, येलो हो गई है। पेलर का मतलब पीला होना, पिलाहट आ गई है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं बेटा मुंह के अंदर, नाक के अंदर की पहली अंदर की जिल्द म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है। स्किन जिल्द पीली होगी, और नाक और मुंह और ज़ुबान अंदर से पीली नज़र आ रही है। कंप्लीट लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख में मुकम्मल कमी आ गई है। डिमनेस ऑफ विजन, आपके जो नज़र है, बसारत है, उसमें कमी आ गई है, कम धुंधला नज़र आ रहा है। हेडेक, सर में दर्द है। एंड इंसोमनिया, इंसोमनिया कहते हैं बेटा रात को नींद ना आना। ठीक है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो समझ लो कि कम पै गया है और खून की कमी वाकई हो गई है। पल्पिटेशंस एंड डिस्पेनिया अकर्स ऑन स्लाइट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी आप सख्त काम करेंगे तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं डिस्पेनिया, यानी जैसे कुत्ता हकलाता है, छोटे छोटे और तेज़ तेज़ सांस। ठीक है। एंड पल्पिटेशन, और दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, जिसको हम टैकीकार्डिया भी कहते हैं। तो ये होंगी। आर इवन एट रेस्ट, या हत्ता कि आप रेस्ट में भी होंगे, एक्सरसाइज करेंगे या रेस्ट करेंगे, तब भी आपको सांस उखड़ सकता है आपका, और पल्पिटेशन हो सकती है। पफिनेस ऑफ द फेस, चेहरे के ऊपर सोजिश आ सकती है। पफिनेस कहते हैं आँखों के ऊपर और मुंह के ऊपर सोज आ जाना, पफिनेस कहते हैं। फ्लैट स्पून शेप्ड फिंगर, आपकी जो नाखून हैं वो फ्लैट स्पून, सीधे चम्मच की तरह से हो सकते हैं नेल्स। एंड स्मूथ ग्लेस टंग्स, और बिल्कुल जो है मुलायम और चमकदार ज़बान हो सकती है। एंड एन इन लार्ज स्प्लीन, और आपकी तिल्ली भी बड़ी हुई हो सकती है। स्प्लीन कहते हैं बेटा तिल्ली को। तिल्ली का काम हमारा स्टोर हाउस का है। एक तो ये हमारा खून स्टोर करके रखती है,
और जैसे हम टैंकी में पानी भर के रख लेते हैं और इन द केस ऑफ इमरजेंसी जब बिजली ना हो तो पानी यूज़ कर लेते हैं। सेम स्प्लीन का ये काम है, स्टोर हाउस है हमारा। जैसे हमारा खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है या हम किसी को ब्लड दे देते हैं या डिलीवरी के दौरान या मेंसेस के दौरान हमारा ब्लड ज़्यादा ज़ाया हो जाता है तो ये स्प्लीन से पूरा होता है। और स्प्लीन का काम, तिल्ली का काम एक और भी है कि ये जो बीमार और मुर्दा सेल और कमज़ोर सेल हो चुके हैं खून के उनको भी मारती है ये। तो इसमें क्या होगा, स्प्लीन जो है बड़ी हो जाएगी और सीन ये नज़र आएगी इन स्वेयर केसेस ऑफ एनीमिया, अगर एनीमिया के शदीद केसेस हो गए हैं। ठीक है। फाइनली द पेशेंट लुक्स एक्सट्रीमली पेल, और आखिर में मरीज़ जो है इंतहाई पीला नज़र आएगा एंड इज़ कम्प्लीटली बेड रिडन, और मुकम्मल तौर पर बेड पे गिर जाएगा। ये तमाम वजूहात थी बेटा, आम सी हैं सारी की सारी, इनको लिख लेंगे आप अलग से और ये सारे अल्फाज का मीनिंग आपको आना चाहिए। द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन में बी एस्टिमेटेड, जो लेवल है हीमोग्लोबिन का हम इसमें अंदाज़ा लगाएंगे इन सेवरल वेज, मुख्तलिफ तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है बेटा। एच बी करवाते हैं, उसमें आ जाता है कि कितनी है इसकी एच बी। द टेल्कस पेपर मेथड इज़ सिंपल, टेल्कस पेपर मेथड जो है वो ये भी तरीक़ाकार है बेटा, ये बिल्कुल आसान है, सादा है, बट इज़ सो एक्यूरेट दैट द साहिल एस्टिमेशन आर द मोर रिलायबल। कैलोरीमीटर मेथड शुड बी यूज्ड इफ़ पॉसिबल। तो ये तीन तरीके हो गए बेटा, कौन से, टेलिकस पेपर टेस्ट, साहिल एस्टिमेशन, या इसको हम क्या कहते हैं कैलोरीमीटर मेथड। तो ये अगर हो सके मुमकिन तो ये करवा लें, ये लेबॉर्ट्री में हो जाता है आसानी से। एच बी हीमोग्लोबिन का टेस्ट, खून की कमी का टेस्ट। हीमोग्लोबिन टेस्ट करने का बेटा ये एक पुराना तरीका है। ये देखें आप ना, ब्लड लेंगे और एक एक कतरा इसमें डालेंगे, ये पेपर टेस्ट है, ये पेपर बना होता है, इसमें डालेंगे। जिस कलर से मैच हो जाएगा ना आपके खून का कलर, अगर इससे मैच हो रहा है, इंतहाई रेड है, तो आपकी जो सा वो 100% ब्लड है, अच्छा है। अगर इससे मैच होगा तो 50% है आपका, अगर इससे मैच हो रहा है तो 60%। ये तरीकाकार तो घर में ख़ुद भी किया जा सकता है। ये हीमोग्लोबिन का स्केल होता है और इसके अंदर आप कतरा डाल के देख लेते हैं, जिससे मैच होगा, ये ऊपर नंबरिंग दी होती है इसकी ना, इसके साथ ना आपका फिर वो मैच करके और हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है। ये फिर जो सा टेस्ट है ये कैलोरीमीटर है, ये बेटा आजकल जदीद मशीन है, ये भी हीमोग्लोबिन बता देती है। और ये साहिल्स टेस्ट है, इसके अंदर 2 ट्यूबें बनी होती है और एक ट्यूब बीच में डाल के ना इससे आप टेस्ट करते हैं हीमोग्लोबिन का। आम लेबॉर्ट्रियों पे ये टेस्ट होता है, ये होता है। और ये वाला टेस्ट का जो पुराना तरीका है ये पेपर वाला। तो तीनों तरीके मैंने दिखा दिए मैं आपको, ठीक है। तो हम ये बेटा लेक्चर पे वापस आ चुके हैं। जो टेलिकस पेपर मेथड दिखाया मैंने पेपर वाला, और उसके बाद हमने साइल एस्टिमेशन दिखाया और कैलोरीमीटर मेथड दिखाया। ये जो हैं तरीक़ेकार हैं हीमोग्लोबिन की पैमाइश करने के। हीमोग्लोबिन लेवल कैन बी मेजर्ड इन ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑब्टेन्ड बाय अ फिंगर प्रिक। कहता है हीमोग्लोबिन का लेवल हम पैमाइश कर सकते हैं, एक खून का कतरा लेंगे, फिंगर प्रिक से यानी उंगली के ऊपर एक छोटा सा हम सुई मारेंगे, प्रिक करेंगे फ्राम अ वेनस ब्लड सैंपल, या फिर वेन से, जो अगर हम आईवी लाइन से या रग के अंदर से डायरेक्ट खून लेते हैं सिरिंज से, उससे आपको टेस्ट किया जा सकता है। यहाँ ये बता रहा वो। द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट। क्लिनिकल असेसमेंट और उसकी पेशेंट की यानी कि डॉक्टर के पास जाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन डायग्नोजिंग एनीमिया। जो तो ये जो ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट इन डायग्नोसिस ऑफ अनीमिया बहुत ज़्यादा अहम है। अनीमिया को जो है वो तशख़ीस करने के लिए क्लिनिकल असेसमेंट ज़रूरी है, यानी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अच्छा, क्लिनिक बेटा वो होती है जहाँ पर मरीज़ जाएं और दवा लेके घर को वापस आ जाएं, उसको हम क्लिनिक कहते हैं। और हॉस्पिटल उसको कहते हैं जिसमें दाखिले की सहूलत हो, मरीज़ को दाखिल भी किया जा सके। ये थोड़ा सा फ़र्क है क्लिनिक में और हॉस्पिटल में, ठीक हो गया बेटा। तो ऑल केसेस ऑफ अनीमिया, जितने भी अनीमिया के केसेस हैं, नीड मेडिकल केयर, इनको मेडिकल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सीवियर अनीमिया रिक्वायर्ड अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन, अगर शदीद खून की कमी हो गई है तो उसको लाजमी तौर पर फ़ौरन हॉस्पिटल भेजना ज़रूरी है। कम्प्लिकेशन, पेचीदगियाँ इन प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, लेबर और प्रेगनेंसी एक ही लफ्ज़ है, एंड पेरीप्यूरियम और प्यूरिपेरियम के दौरान, प्यूरिपेरियम कहते हैं बेटा हमल के बाद, यानी डिलीवरी के बाद की जो पेचीदगियाँ होंगी। हमल के दौरान
डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद की जो पेचीदगियां हैं ड्यू टू अनीमिया, खून की कमी से, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? क्या हो सकता है बेटा? अबॉर्शन इज़ नॉट कॉमन, बच्चा गिरना इसमें कोई आम बात नहीं है, बट शुड दिस अक्कर, लेकिन हो भी सकता है ये। ब्लड लॉस एग्रीवेट्स द एग्जिस्टिंग एनीमिया, खून का जारी होना शदीद कर सकता है, छिता कर सकता है, तेज़ कर सकता है। पहले से ही उसको खून की कमी थी और मज़ीद ब्लड लॉस हो गया उसका, एंड में प्रूव फैटल, और जानलेवा हो सकता है इन सीवियरली एनीमिक केसेस, शदीद किस्म के जो एनीमिक केसेस थे, खून की कमी वाले केसेस थे, उनमें ये हो सकता है। ठीक है, खून जैसे ही जारी हुआ, पहले खून की कमी थी और जानलेवा हो सकता है। अब प्री मेच्योर बर्थ, बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाना, उसको प्री मेच्योर बर्थ कहते हैं। एंड स्टिल बर्थ, और बच्चे का माँ के पेट में ही मर जाना, उसको क्या कहते हैं? स्टिल बर्थ आर कॉमन, आम है इन सीवियर एनीमिया, जब शदीद किस्म की खून की कमी होगी। एंटीपार्टम हेमरेज, बच्चे की पैदाइश से पहले खून का जारी हो जाना, वो उसको एंटीपार्टम हेमरेज करते हैं। मे बी रिलेटेड टू एनीमिया, यह भी खून की कमी से इसका ताल्लुक हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज में अक्कर, अब पोस्टपार्टम आ गया बेटा, बच्चा पैदा होने के बाद खून का जारी होना। एंटीपार्टम, बच्चा पैदा होने से पहले खून का जारी होना। पोस्टपार्टम, बच्चा पैदा होने के बाद खून का जारी होना। में अक्कर हो सकता है, बट द लॉस ऑफ इवन अ फ्यू ऑन्सेस ऑफ द ब्लड में बी सफिशेंट टू किल द पेशेंट, लेकिन कुछ ही ऑन्सेस, चंद ही, थोड़ा सा ही, चंद ऑन्सेस कहते हैं थोड़ा सा ही ब्लड, ऑन से की इकाई है बेटा, अगर खून जारी हो गया तो ये काफ़ी है मरीज़ के मारने के लिए। इफ़ शी इज़ सीवियरली एनीमिक, अगर उसको पहले से ही शदीद खून की कमी थी। तो इसलिए अक्सर आपने देखा होगा डिलीवरी से पहले डॉक्टर कहते हैं जी खून की 2 बोतलें निकलवाओ जी एहतियाती तौर पे, ताकि खुदा न खास्ता ऐसी कंडीशन हो तो फ़ौरन उसको ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए, मुंतकिल कर दिया जाए। तो इसलिए करवाते हैं कि पहले ही इसको खून की कमी थी, थोड़ा सा ही खून ज़्यादा जारी हुआ और मरीज़ के मरने के लिए वही काफ़ी है बस। प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया, प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया में अक्कर इन एसोसिएशन विद सीवियर एनीमिया, अगर शदीद किस्म की खून की कमी थी तो प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया हो सकता है। ये हम तफसील से पढ़ा के आए थे। प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया में क्या था बेटा? ब्लड प्रेशर का हाई होना, पाँव पे सोजिश होना और प्रोटीन यूरिया, पेशाब में प्रोटीन का आना। तो अगर खून की कमी थी तो ये वजूहात भी हो सकती हैं। में सेटल वैन अनीमिया इज़ करेक्टेड, तो ये सेटल हो जाएंगी प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया की जो वजूहात थी जब आपने अनीमिया को करेक्ट कर लिया, यानी खून की कमी पूरी कर ली। नियोनेटल डेथ, बच्चा पैदा होने के बाद मर जाना नियोनेटल डेथ कहलाता है। अक्कर ड्यू टू प्री मेच्योरिटी ऑफ द बेबी, क्योंकि बेबी अभी प्री मेच्योर था, अभी पूरा नहीं हुआ था, तो जैसे ही पैदा होगा मर जाएगा। ये खून की कमी से ये भी नुकसान हो सकता है बेटा। प्यूरिपेरल सेप्सिस इज़ मोर कॉमन, प्यूरिपेरल सेप्सिस कहते हैं बेटा बच्चे की पैदाइश के बाद जरासीम का शदीद हमला हो सकता है। एंड कम्बिनेशन ऑफ इन्फेक्शन विद सीवियर एनीमिया में भी फैटल, और अगर शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो गया और खून की कमी भी थी, इन दोनों का मिलाप हो गया तो ये जानलेवा हो सकता है, फैटल हो सकता है। एक तो खून की कमी थी, दूसरा जरासीमों ने हमला कर दिया। तो खून में ही बेटा आपके वाइट ब्लड सेल होते हैं जो जरासीमों को मारते हैं, तो खून तो पहले ही कम था आपका, तो इसकी वजह से वो जानलेवा हो सकता है बेटा। लैक्टेशन इज़ पुअर, दूध कम आएगा माँ का। लैक्टेशन कहते हैं बेटा बच्चे को दूध पिलाना माँ का, वो कम आएगा। ये पुअर गरीब के लिए नहीं है बेटा, यहाँ पे कमी के लिए है बेटा। यू आर पुअर, तुम गरीब हो। यू आर पुअर इन योर स्टडीज़, तुम अपनी पढ़ाई में कमज़ोर हो, तो यहाँ कमज़ोरी के लिए आएगा। तो लैक्टेशन पुअर होगी बेटा, दूध कम होगा। एंड द रिटर्न ऑफ द पेशेंट टू हाउस होल्ड ड्यूटीज़ इज़ डिलेड, और मरीज़ का जो घर के काम हैं उनमें जो है डिले होगा, क्योंकि मरीज़ जो है वो सुस्त रहेगा और बेड पे रहेगा, उसका घर के काम करने को दिल नहीं करेगा, तो वो डिले होगा काम। डिले का मतलब बेटा लेट हो जाना। तो घर की जो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं पेशेंट उन पर देर से ही आएगा। कुछ लोग कहते हैं 20 दिनों बाद, 10 दिनों बाद औरत बच्चा पैदा करने के बाद काम करना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसी औरतें हैं जिनको खून की कमी होगी वो उनसे काम होगा ही नहीं बेटा। तो ये था हमारा बेटा एनीमिया की वजह से, खून की कमी होने की वजह से कम्प्लिकेशन, पेचीदगियाँ क्या होंगी प्रेगनेंसी, हमल के दौरान, लेबर, पैदाइश जब बच्चे को पैदा कर रही होगी औरत उस दौरान, एंड प्रीप्यूरियम और पैदाइश के बाद की। तो ये सारी पेचीदगियाँ थी। इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।